अरे अरे, इतना गुस्सा क्या हो उपासना जी? कॉन्सेप्ट गुरुजी, ये वो सब पॉलिसी एजेंट्स हैं जिन्होंने मुझे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के समय टैक्स बचाने के चक्कर में लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के बारे में बहुत मिसलीड किया था। आज तो मैं इन सबको सबक सिखा के ही रहूंगी और मैं मेरे स्क्वाडमेट्स का नुकसान बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हे स्क्वाडमेट्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल कंसेप्ट स्क्वाड। हमने लेटेस्ट में एक वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू चूज बेस्ट टर्म प्लान, यानी कि अच्छा टर्म प्लान कैसे सिलेक्ट करें, कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करें, और उसी वीडियो में हमने टॉप 5 कंपनीज के बारे में भी बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको इंडिया में जो टॉप 5 कंपनीज है जो बेस्ट टर्म प्लान बेचती है उसका पता चल जाएगा। हमारी खुद की पॉलिसी खरीदने के टाइम पे एजेंट्स ने हमें क्या क्या बोलकर गुमराह किया था, वही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी है जो एजेंट्स तो छोड़िए, टॉप 5 कंपनीज भी नहीं चाहेंगी कि हम आपके साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने कंसेप्ट स्क्वाड को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अगर वो लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उसको दबाकर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन फैक्ट ही ऐसे जो आपको जानना जरूरी है, तो वीडियो स्किप करने की सोचना भी मत। आपको सबसे पहले तो टर्म, इस वर्ड का मतलब समझना ज़रूरी है। आप आपके एज का कोई भी एक टर्म कंसीडर कीजिए, मतलब कि आपके एज का एक नंबर डिसाइड करिए, आपको वहाँ तक ही पॉलिसी कंटिन्यू करना है। आप सिंपली से ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको आपकी एज का एक नंबर डिसाइड करना होगा कि जिसके बाद आपके ऊपर की आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी या फिर आपके ऊपर की डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और हाँ, अगर आपका वो एज का नंबर डिसाइड हो गया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आइडियली आप 65 एज तक का पॉलिसी ले सकते हो, क्योंकि जब आपकी एज होगी 65 तब आपके बच्चों की एज लगभग 30 तक तो होगी। तब तक आपके ऊपर से उनकी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है ड्यू टू स्टार्ट ऑफ देयर करियर एंड ऑल। बट हाँ, ये एक अजम्पशन है। यहीं पर एजेंट्स आपको गुमराह करते हैं और एजेंट्स आपको बताते हैं कि आप टर्म प्लान से अच्छा होल लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, जिससे कि आपकी होल लाइफ सिक्योर रहेगी एंड ऑल। लेकिन आपको यही बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको टर्म प्लान लेना है, ना कि होल लाइफ इंश्योरेंस। पता है क्यों? क्योंकि एजेंट आपको होल लाइफ टर्म प्लान का झांसा देकर प्योर टर्म प्लान के कंपेयर में 5 से 6 गुना ज़्यादा का प्रीमियम वसूल लेगा, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। और लॉजिकली आपको सिर्फ एक प्योर टर्म प्लान लेकर एक आपके एज के नंबर डिसाइड करके आपको प्रीमियम बचाना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आपको आपकी एज का 65 तक लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, तो आप प्रीमियम चेक करते समय आपकी एज का 75 ये नंबर भी चेक करके देखिए, क्योंकि शायद ऐसा भी हो कि अगर 65 के लिए आपका प्रीमियम 1000 रुपये आता हो तो 75 के लिए आपका वही प्रीमियम मैक्स टू मैक्स 1050 रुपये या फिर 1100 रुपये आएगा। मतलब कि 50 या 100 रुपये का डिफरेंस पे करके आप आने वाले 10 साल और सिक्योर कर सकते हो। एजेंट आपको कभी भी प्योर टर्म प्लान नहीं बेचेगा, क्योंकि उसमें उसका कमीशन बहुत कम होता है। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करने के लिए कमीशन बिल्कुल नहीं है, तो दिल खोल के लाइक कीजिए। एजेंट्स आपको हमेशा एंडोमेंट प्लान्स या फिर मनी बैक प्लान के बारे में ही बताएगा, और वो आपको बताएगा कि कैसे मनी बैक प्लान में या फिर एंडोमेंट प्लान पे मैच्योर होने पर आपको कितने सारे लाख मिलेंगे और टर्म प्लान में कैसे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आप लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए लेते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो प्लीज़ दोनों को कभी भी कंबाइन ना करें। मतलब कि एंडोमेंट प्लान्स या फिर मनी बैक प्लान जो होते हैं वो इंश्योरेंस के आड़ में एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ही आपको बेचा जाता है, और एजेंट्स आपका बार बार फोकस हमेशा रिटर्न्स पे ही आकर लाके रख देता है। उस केस में आपको एजेंट को पूछना है कि जो रिटर्न मुझे पॉलिसी मैच्योरिटी पे मिलने वाला है वो कितने % से मिलने वाला है। अरे रे, आप कहाँ चले, अभी तो और भी पोल खोल करना बाकी है। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी तो है। एंड यू विल बी शॉक कि वो रिटर्न्स इतने कम होते, मतलब कि लगभग 5 to 6% इतने ही होते, जो आने वाले सालों में इन्फ्लेशन तक को ही बीट नहीं कर पाते। मतलब कि आपको लाइफ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा टर्म प्लान को ही प्रेफर करना है। एंडोमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसका प्रीमियम हाई होता है। एज कंपेरेटिवली प्योर टर्म प्लान में ओनली इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसका प्रीमियम कम होता है। टर्म प्लान के मुकाबले एंडोमेंट प्लान्स का जो प्रीमियम होता है वो लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है। एंड यू विल बी शॉक कि 3 गुना ज़्यादा प्रीमियम पेड करके भी टर्म प्लान के मुकाबले उनका जो लाइफ कवर होता है वो 3 गुना कम होता है।
मतलब कि टर्म प्लान में सालाना 15,000 के प्रीमियम में हमें 1.5 करोड़ तक का कवर मिल सकता है। वहीं पर एंडोमेंट पॉलिसी या फिर मनी बैक पॉलिसी में आपको सालाना 50,000 से 1 लाख तक का प्रीमियम पेड करके मैच्योरिटी पर 30-40 लाख रिटर्न का लालच दिया जाता है। यहीं पर आप सोचिए कि सालाना 15,000 रुपये भर के आप आपकी लाइफ लगभग 1.5 करोड़ तक को सिक्योर कर सकते हो और बचे हुए सरप्लस अमाउंट को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप इसे ऐसा ही बोल सकते हो कि लाइफ सिक्योरिटी के साथ साथ आप एक करोड़पति इंसान बन सकते हो और इसे ही कहते हैं कि आम के आम और गुटलियों के दाम। एजेंट आपको जब भी एंडोमेंट पॉलिसी बेचेगा तब पॉलिसी सरेंडर वैल्यू ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में एजेंट आपको कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि एंडोमेंट प्लान्स के प्रीमियम बहुत ही हाई होते हैं और पॉलिसी खरीदने के बाद शुरू के 3-4 साल आप प्रीमियम पेड भी कर देते हो, लेकिन किसी कारणवश अगर आप आने वाले साल के प्रीमियम नहीं पेड कर पाए तो आपकी पॉलिसी सरेंडर हो जाती है। यानी कि अगर आपने 4 साल तक 2 से 4 लाख तक का प्रीमियम पेड किया होगा लेकिन पॉलिसी सरेंडर होने के टाइम पे आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। और यही चीज़ आपको एजेंट से पूछनी है कि अगर मेरी पॉलिसी सरेंडर हो जाती है तो उस केस में जो मैंने प्रीमियम पेड किया था उसमें से मुझे कितना प्रीमियम एज अ कैश रिटर्न मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बिल्कुल सरेंडर नहीं होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। एजेंट्स आपको ऑनलाइन पॉलिसी लेने के लिए हमेशा मना ही करेगा और उसके लिए उसके पास बहुत सारे अच्छे रीजंस भी होंगे, जैसे ऑनलाइन पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ऑनलाइन पॉलिसी करोगे तो बहुत महंगा होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों? ऑनलाइन पॉलिसीज में एजेंट्स ना होने के कारण एजेंट्स का कमीशन, कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें उनका पैसा बच जाता है और उसके चलते आपका जो प्रीमियम होता है, उसका जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। आपको एजेंट्स को हमेशा पॉलिसी के एक्सक्लूजन के बारे में पूछना होगा, मतलब आप जो पॉलिसी खरीदने वाले हो उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं रहेगा, क्या क्या कवर नहीं रहेगा, जिससे कि क्लेम रिजेक्ट ना हो। कभी कभी हम अपनी लाइफ की सिक्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में और एक नया प्लान लेने की सोचते हैं, जैसे कि अगर करियर के शुरू में आपकी इनकम कम होने के कारण आप 50 लाख का इंश्योरेंस खरीद लेते हो और आप सोचते हो कि अभी मेरी इनकम बढ़ चुकी है तो मैं और 1 करोड़ का या फिर 50 लाख का इंश्योरेंस खरीद लूँ। तो उसके लिए आपको आपके एजेंट्स को बताना होगा कि आपने पहले से ही कोई 50 लाख का पॉलिसी खरीद के रखा है, मतलब कि आपका जो प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको आपको डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने अगर ऑलरेडी कोई भी प्योर टर्म प्लान या फिर एंडोमेंट प्लान लेके रखा हो और वो डिस्क्लोज नहीं किया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। फिर बाद में एजेंट बोलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हर पॉलिसी का एक फ्री लुकअप पीरियड होता है जिसके बारे में एजेंट्स आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको तो पॉलिसी बेचनी है आपको। ये फ्री लुकअप पीरियड जनरली 10 से 15 दिनों का होता है। पॉलिसी लेने के बाद आने वाले दिनों में आपको पॉलिसी के इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन के बारे में आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप पॉलिसी को टर्मिनेट कर सकते हो और आपकी पॉलिसी टर्मिनेट होने के बाद आपका पैसा आपको रिफंड किया जाता है। और इसी के लिए आपको एजेंट्स इसके बारे में कभी नहीं बताते। तो पॉलिसी लेते समय आपके एजेंट्स को आपको हमेशा ये पूछना है कि मेरे पॉलिसी में फ्री लुकअप पीरियड कितना है। अगर कोई भी एजेंट आपको पॉलिसी खरीदने के टाइम बोले कि आपको प्री मेडिकल करने की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें और कोई भी ऐसा प्लान ना खरीदे, क्योंकि पॉलिसी होल्डर की किसी कारणवश अगर डेथ हो जाती है तो कंपनी आपको ये बोल के आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है कि आपने प्री मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया था, आप स्मोकर थे या फिर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज था। तो उसके चलते आप जब भी पॉलिसी खरीदोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसी पॉलिसी बिल्कुल ना खरीदे जिसके अंदर एजेंट्स आपको बोलता है कि हमारी पॉलिसी में आपको प्री मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। हाँ, तो अब आते हैं वो बोनस टिप की तरफ जो एजेंट्स तो क्या कंपनीज भी आपको कभी नहीं बताएगी। बिल्कुल सही कहा उपासना जी। एजेंट्स आपको पॉलिसी बेचते समय और 2 प्रकार के झांसे दे सकता है। उसमें से फर्स्ट है लिमिटेड पे ऑप्शन और सेकंड है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये 2 झांसे देकर एजेंट्स आपको लालच और आपके डर का फायदा लेकर उसका फायदा और अपना नुकसान करा देता है। फर्स्ट, लिमिटेड पे ऑप्शन। इस केस में एजेंट आपको बोलेगा कि आपको आने वाले 10 साल तक ही प्रीमियम पेड करना है, उसके बाद कोई भी प्रीमियम पेड नहीं करना है टिल पॉलिसी एंड। लेकिन वही 10 साल में आपसे डबल से ट्रिपल का प्रीमियम वसूल किया जाता है और उसी से हमें डराया भी जाता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में एजेंट्स आपको बताएगा कि अगर पॉलिसी एंड होने तक आपको कुछ नहीं हुआ तो आपने जो प्रीमियम पेड किया है वो सारा का सारा आपको रिफंड हो जाएगा एट द एंड ऑफ पॉलिसी। लेकिन इसके लिए आपको दुगना या फिर 3 गुना ज़्यादा प्रीमियम पेड करना पड़ता है और इस केस में आपको लालच दिया जाता है। आपको बस यही सोचना है कि इंश्योरेंस आपके पर्सनल फाइनेंस का एक फर्स्ट स्टेप है
और इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके पास म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, पीपीएफ, गोल्ड एंड एफडीज, ये सारे ऑप्शंस हैं। बट एजेंट्स के ये सारे झांसे सुनकर हम यही सोचते हैं कि अगर हम नहीं मरे तो इतना फ़ायदा होगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम मर गए तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस तो हम उसी के लिए लेते हैं। और हम एजेंट्स के झांसों में आकर हमें जितना प्रीमियम पेड करना चाहिए उससे दुगना या तिगना पेड कर देते हैं, जो कि हमें एजेंट्स के झांसों में आकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जी गए, यानी कि आपको अगर कुछ नहीं हुआ, तो आपको जीते जी भी वेल्थ क्रिएट करना होता है। सो बी फर्म एंड फोकस, और हो सके तो इन दोनों ऑप्शन से दूर ही रहिए। सो स्क्वाडमेट्स, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और हाँ, हमें पता है कि आने वाले समय में एजेंट्स के झांसों में आप ना आकर सही डिसीजन लेंगे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप इस चैनल पे अगर नए हो तो हमारे स्क्वाडमेट्स बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन ज़रूर कीजिए। मैंने तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने किया?